क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रात को बिस्तर पर लेटते तो सोने के लिए हैं, लेकिन उनका दिमाग अगले 2 घंटे तक कोई ना कोई कहानी बनाता रहता है। कभी अतीत की कोई गलती याद आ जाती है कि काश मैंने उस वक्त ऐसा न कहा होता, और कभी भविष्य का डर सताने लगता है कि अगर मेरा काम नहीं चला तो क्या होगा। हमारा शरीर तो एक जगह बैठा होता है, लेकिन Stop! हमारा दिमाग Please ख्यालों की stop! Just दुनिया में leave me युद्ध alone! लड़ रहा Don't you होता है। dare speak to किसी me ने that हमें कुछ बुरा कह दिया तो हम हफ्तों तक उसी एक बात को हजारों बार अपने दिमाग में दोहराते हैं। इसे ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। और यकीन मानिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा साइलेंट किलर है, जो आपकी खुशियां, आपकी एनर्जी और आपके रिश्ते सब कुछ धीरे धीरे खत्म कर देता है। अगर आप भी इस मानसिक नर्क से गुजर रहे हैं, तो आज की ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये आपके दिमाग को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे देगी। बस दुनिया की हर आवाज को म्यूट कर दें और इसे महसूस करें। ये कहानी है आर्यन नाम के एक बेहद होनहार और समझदार इंसान की। आर्यन की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, एक अच्छा करियर और एक प्यारा परिवार। लेकिन अचानक उसके बिजनेस में एक बड़ा नुकसान हो गया, और उसके एक सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दे दिया। हालात तो कुछ समय बाद सुधर गए, लेकिन आर्यन का दिमाग उस झटके से कभी बाहर नहीं आ पाया। वो हर इंसान पर शक करने लगा और छोटी छोटी बातों पर घंटों सोचने लगा। उसके दिमाग में चौबीसों घंटे ख्यालों का एक तूफान चलता रहता था। इस ओवर थिंकिंग की वजह से उसकी रातों की नींद उड़ गई। वो चिड़चिड़ा हो गया, और जो परिवार उसे सबसे प्यारा था, उसी से वो कटने लगा। जब दवाइयों से भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो आर्यन के एक शुभचिंतक ने उसे सलाह दी कि तुम्हारी बीमारी शरीर की नहीं, मन की है। तुम घने जंगलों के बीच बने उस पुराने आश्रम में जाओ, जहां आचार्य सत्यकाम रहते हैं। वो इंसान नहीं, बल्कि एक चलता फिरता सुकून है। शायद वो तुम्हारी मदद कर सकें। आर्यन के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वो कई दिनों का थका देने वाला सफर तय करके उस आश्रम में पहुंचा। आश्रम का नजारा बेहद शांत था। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के अलावा वहां कोई शोर नहीं था। आर्यन ने देखा कि आश्रम के बीचों बीच एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक वृद्ध सन्यासी आंखें बंद किए बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसा नूर और एक ऐसी शांति थी, जो आर्यन ने आज तक किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। यही आचार्य सत्यकाम थे। आर्यन दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा कि आचार्य जी, मुझे बचा लीजिए। मेरा दिमाग मेरे ही कंट्रोल में नहीं है। एक सेकंड के लिए भी ये सोचना बंद नहीं करता। मुझे पुरानी बातें सोने नहीं देती और भविष्य का डर जीने नहीं देता। मुझे शांति चाहिए। कैसे भी करके मेरे मन को शांत कर दीजिए। आचार्य सत्यकाम ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने आर्यन के कांपते हुए हाथों को पकड़ा और बड़ी कोमलता से बोले कि शांत हो जाओ मेरे बच्चे। तुम्हारे मन की व्यथा मैं समझ रहा हूं। मैं तुम्हें मन को पूरी तरह से शांत करने का रहस्य जरूर बताऊंगा, लेकिन मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। आश्रम के पीछे एक बहुत पुरानी झील है। क्या तुम पहले मेरे लिए उस झील से एक कलश पानी ला सकते हो? आर्यन तुरंत उठा। उसे लगा कि शायद पानी लाने के बाद आचार्य उसे कोई गुप्त विद्या सिखाएंगे। वो कलश लेकर झील की तरफ भागा, लेकिन जब आर्यन झील के पास पहुंचा, तो उसने जो देखा उससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। अभी अभी जंगली जानवरों का एक बड़ा झुंड उस झील को पार करके गया था। उनके पैरों से झील के नीचे की मिट्टी और कीचड़ ऊपर आ गया था। पानी पूरी तरह से गंदा, मटमैला और काले रंग का हो चुका था, जिसमें सूखे पत्ते तैर रहे थे। आर्यन ने सोचा कि मैं इतना गंदा पानी आचार्य जी को कैसे पिला सकता हूं। उसने कलश नीचे रखा और अपने हाथों से पानी के ऊपर तैरते पत्तों को हटाने की कोशिश करने लगा। वो चाहता था कि किसी तरह कीचड़ हट जाए और वो साफ पानी निकाल ले। लेकिन उसने पानी को साफ करने के लिए पानी में जितने जोर से हाथ चलाया, नीचे बैठा कीचड़ और ऊपर आ गया और पानी पहले से भी कई गुना ज्यादा गंदा हो गया। निराश और गुस्से से भरा आर्यन खाली कलश लेकर लौट आया। उसने आचार्य से कहा कि मुझे क्षमा करें, वहां का पानी बहुत गंदा है। जानवरों ने सारा कीचड़ ऊपर कर दिया है। मैंने अपने हाथों से उसे साफ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो और गंदा हो गया। मैं आपके लिए किसी दूर नदी से पानी लेकर आता हूं। आचार्य सत्यकाम मुस्कुराए और बोले कि नहीं आर्यन, मुझे उसी झील का पानी पीना है। चलो, हम दोनों वहां चलते हैं। दोनों झील के किनारे पहुंचे। पानी अभी भी गंदा था। आचार्य किनारे पर एक पत्थर पर शांति से बैठ गए। आर्यन बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आचार्य इस गंदे पानी के पास क्यों बैठे हैं। करीब 1 घंटा बीत गया। अचानक आचार्य ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि आर्यन, अब जरा पानी की तरफ देखो। आर्यन ने जब झील की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो पानी 1 घंटे पहले कीचड़ से भरा हुआ था, अब वो बिल्कुल शीशे की तरह पारदर्शी और साफ हो चुका था। सारा कीचड़ अपने आप जमीन की सतह पर नीचे बैठ गया था, और पानी इतना साफ था कि आर्यन उसमें अपना चेहरा देख सकता था। उसने तुरंत खुशी खुशी कलश में साफ पानी भरा और आचार्य को पीने के लिए दिया। आचार्य सत्यकाम ने पानी पीकर आर्यन की आंखों में गहराई से देखा और पूछा कि मुझे बताओ, इस गंदे पानी को साफ करने के लिए तुमने क्या किया? आर्यन ने मासूमियत से जवाब दिया
कि मैंने कुछ नहीं किया आचार्य जी। जब मैं हाथ चला रहा था तब तो ये गंदा हो रहा था। मैंने बस इसे थोड़ा समय दिया, इसे अकेला छोड़ दिया और कीचड़ अपने आप नीचे बैठ गया। आचार्य की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि यही है तुम्हारे मन का विज्ञान और यही है तुम्हारी हर परेशानी का हल। तुम्हारा दिमाग भी बिल्कुल इसी झील के पानी की तरह है। जब तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, किसी ने तुम्हें धोखा दिया या तुम्हारा कोई नुकसान हुआ, तो तुम्हारे दिमाग में विचारों का कीचड़ उठने लगता है। तुम क्या करते हो? तुम उस कीचड़ को अपने हाथों से यानी जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करते हो। तुम ओवर थिंकिंग करते हो और विचारों से लड़ने लगते हो कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं। और याद रखना आर्यन, अशांत मन से जब तुम मन को शांत करने की कोशिश करोगे तो मन और ज्यादा गंदा और अशांत हो जाएगा। अशांत मन को कभी जबरदस्ती काबू नहीं किया जा सकता। जब भी दिमाग में विचारों का तूफान आए, डर लगे या घबराहट हो, तो कुछ मत करो। बस चुपचाप बैठ जाओ। अपने विचारों को बिना किसी रिएक्शन के बस आते जाते देखो। उन्हें अपना समय लेने दो। थोड़ा धैर्य रखो और तुम देखोगे कि मानसिक कीचड़ अपने आप नीचे बैठ जाएगा। पानी साफ हो जाएगा और तुम्हें हर समस्या का स्पष्ट समाधान दिखने लगेगा। दोस्तों, मन को शांत करना कोई काम नहीं है, बल्कि कुछ न करने की कला है। जिंदगी में जब भी गुस्सा आए, कोई आपका दिल दुखाए या भविष्य का डर सताए, तो कोई भी फैसला तुरंत मत लेना। खुद को थोड़ा समय देना, विचारों के कीचड़ को नीचे बैठने देना। अगर आचार्य सत्यकाम की इस सीख ने आपके दिल का कोई बड़ा बोझ हल्का किया है, तो कमेंट्स में आई एम एट पीस जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी और सच्ची बातें रोज आपके दिमाग को बेहतर बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।